हम सब तो मायूस ही हो चुके थे। आदिल साहब के एक्सीडेंट के बाद वो तो बेड पे चले गए थे, आ ही नहीं सकते थे। मायूस क्यों? आप लोग मुझे कॉल कर लेते। आपको कैसे कॉल कर लेते? आप तो मुल्क से बाहर चली गई थी। ये किसने कहा आप लोगों से? वसीम साहब ने। अच्छा, तो अगर कॉल नहीं तो ईमेल ही कर लेते। वो जरीर साहब ने आपको डिस्टर्ब करने से मना किया था। अच्छा खैर छोड़ो, अब तो मैं आ गई हूँ ना। जब मैं नहीं थी तो क्या होता रहा, सब बताएं। जरीर ने अपनी जिम्मेदारी निभाई सही से? वो बताया तो होगा आपको उन्होंने, या नहीं? हाँ सब बताया, पर मुझे ऐसा लगता है आप लोगों से बात करना बहुत जरूरी है, नहीं? आप लोग एक दूसरे को ऐसे देख क्यों रहे हैं? क्या हुआ? वो काफ़ी दिनों के बाद ऑफिस ओपन हुआ है और आप आज ही आ गई। क्या ऑफिस बंद था? क्यों? इतने परेशान क्यों हैं आप लोग? आप लोग मुझे बताएं क्या हुआ है। माजरत, लेकिन राह मैम, आपको शायद लाइलम रखा गया है। वो ऑफिस के हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं। ऑडिट भी होना है और अकाउंट्स भी सब खाली हो चुके हैं। कंस्ट्रक्शन का काम सारा रोक दिया गया है और नाकिस मटेरियल की वजह से सारा कंपनी का नाम बदनाम हो चुका है। स्टाफ भी बहुत कम हो चुका है। तो आप लोग को क्या लगता है कि गलती कहाँ हुई है? जब डिसीजन मेकर ही करप्शन करें तो क्या कहा जा सकता है। आप लोग जा सकते हैं, थैंक यू। ओके। सरीन को तो कभी मेरी कदर थी ही नहीं। मैं ही पागल थी जो आंखें बंद करके उस पर यकीन कर बैठी। तो उसने जो मुझे असीयत दी है ना, उसके लिए मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। सिर्फ तुम ही नहीं, मैं भी उसे कभी माफ नहीं करूंगी। और बतूल, यू हैव योर पेरेंट्स विद यू। मेरे साथ तो कोई भी नहीं है। बेटा, तुम खुद को अकेला मत समझो। रफीक साहब ने सोच समझ कर तुम्हें यहाँ भेजा है। आज से तुम भी हमारी जिम्मेदारी हो, ठीक है? थैंक यू अंकल, आपने मेरे लिए इतना सोचा। पर मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगी। आप ज़रून के लिए जो भी फैसला लें, पर प्लीज़ उसे माफ़ मत कीजिएगा। वो शख्स माफ़ी के काबिल नहीं है। वो एक नाकाबिल एतबार शख्स है जो कि सिर्फ अपने लिए जीता है और अपने लिए ही सोचता है। उस पर किसी की मोहब्बत का कोई असर नहीं होता। बतूल, मैं जानती हूँ कि ये सब कुछ तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है और मेरे लिए भी ये सब कुछ बहुत मुश्किल था। सिर्फ मैं ही जानती हूँ कि मैं किन अज़ियतों के बाद ये फैसला कर पाई हूँ। मेरी गाड़ी आ गई है, मुझे चलना होगा। पर बतूल, तुम अपना बहुत ख्याल रखना। अपने आप को कभी अकेला मत समझना। हम सब तुम्हारे साथ। अंकल, मुझे इजाज़त दें। ओके बेटा। फिर मैं चलती हूँ। बतूल, बेटा तुम जो भी फैसला लोगे मैं तुम्हारे साथ हूँ। नहीं पापा, मुझसे नहीं होगा। मैं कोई फैसला नहीं कर पाऊंगी। क्यों? क्यों नहीं कर पाओगे? बिल्कुल कर पाओगे। बस तुम्हें इतना समझने की जरूरत है, जो तुम्हारे साथ नहीं वो तुम्हारा नहीं।
बहुत देर कर दी है ये बात समझाने में तुमने। मेरी बेटी के साथ अच्छा नहीं किया तुमने। मैं तुमसे और कितनी दफा माफी मांगू? तुम समझाओ ना अपने बाप को। अदील, मैंने जो कुछ भी किया है अपनी बेटी की खुशी के लिए किया है। पापा प्लीज ऐसा मत कर। आपसे मैंने पहले भी कहा था कि मामा ने जो कुछ भी किया है वो मेरी वजह से किया। इसकी वजह से भी हुआ है, नाइंसाफी तो हुई है ना। बहुत हो गया है तमाशा, अब नहीं होगी कोई नाइंसाफी। तुम्हें हिम्मत दिखानी होगी बेटा, मैं तुम्हारे साथ हूं। ज़रियून को कोई हक नहीं पहुंचता किसी की जिंदगी के साथ खेलने का। उसे मैं जवाब दूंगा उसी के तरीके से। जी डैड। नहीं, मैं ऑफिस में ही हूँ। अरे एक सेकंड, मैं आपको कॉल करता हूँ। हाँ, तुम वापस आ गई? कैसे हो ज़रियून? मैं ठीक हूँ। आई एम सो हैप्पी टू सी यू। मेरी बात मान ली तुमने? तुम्हारी वजह से ही आई हूँ। ऑल द क्रेडिट गोज टू यू। ये तो मुझे प्रोवोक ना करते तो शायद ना आती। तो अच्छा किया मैंने तुम्हें प्रोवोक करके। आई एम सो ग्लैड। इस बिजनेस को जितनी तुम्हारी जरूरत है, तुम्हारा यहाँ होना बहुत जरूरी है। इसलिए तो आ गई। ज़रियून, तुम कंपनी के शेयर्स क्यों बेच रहे हो? क्योंकि कंपनी लॉसेस में जा रही है। ये जो मेगा प्रोजेक्ट हमने शुरू किया है और इसमें हमने जो फंड्स डाले थे उसे सस्टेन करने के लिए हमारे पास इनफ रिसोर्सेज नहीं है, इसलिए हमें पैसे विड्रॉ करने पड़ रहे हैं। शायद तुम ये भी नहीं जानती होगी कि चाचू के इलाज के भी पैसे नहीं है, तो उनका घर गिरवी रखना पड़ा। क्या? आसिया चाची ने वो घर गिरवी रखा ताकि चाचू का इलाज हो सके। डॉक्टर्स ने भी कोई खास रिस्पांस नहीं दिया है। तो मैं मामू से मिलने जाऊंगी। नहीं, तुम ये गलती बिल्कुल नहीं करोगी। वो लोग बहुत बदतमीजी से पेश आएंगे तुम्हारे साथ अगर उन्होंने देखा तुम्हें। तो रहा उन्होंने तारा आंटी के साथ जो किया, जो मेरे साथ किया, बतूल मुझे छोड़ के चली गई अरमान के पास। मैं गया उसे वापस लेने के लिए, लेकिन उसे अरमान के अलावा कोई नजर ही नहीं आता। वो तो मैं छोड़ के चली गई। मेरे निकाह में है लेकिन मेरे घर पे नहीं है। चलो अच्छा हुआ कि तुम आ गई। मेरे साथ आके प्लीज एक दफा इन प्रोफाइल्स को लुक आफ्टर कर लो।